स्वागत है आप सभी का। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज किसान आंदोलन के 1 साल पूरे हो गए हैं और किसानों के तेवर को देख करके ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि ये आंदोलन इतनी जल्दी खत्म होगा, क्योंकि राकेश टिकैत के तेवर जो है ना वो ऐसा ही कुछ कह रहा है। अब राकेश टिकैत ये कह रहे हैं कि जब तक एमएसपी पर सरकार कानून नहीं बनाती तब तक ये किसान आंदोलन खत्म नहीं होगा और न ही किसान दिल्ली के बॉर्डर से अपने घर को वापस जाएंगे। जबकि आपको याद होगा कि कल तक यही राकेश टिकैत थे जो ये कह रहे थे कि भैया जब तक 3 कृषि कानून जो है ये सरकार रद्द नहीं करती है, इसको वापस नहीं लेती है, तब तक किसानों का ये आंदोलन जारी रहेगा और किसान दिल्ली के बॉर्डर पर ही रहेंगे। अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आकर के ये कह रहे हैं कि भैया आप लोग अपने अपने घर जाइए, अपने खेतों में लौटिए, हम इस 3 कृषि कानून को संसद के इसी शीतकालीन सत्र में रद्द कर देंगे, इसको वापस ले लेंगे और इसकी प्रक्रिया अब ऑलमोस्ट शुरू हो गई है। इसके बाद भी अब किसान जो है मतलब बॉर्डर से, दिल्ली के बॉर्डर से वापस अपने घर जाने को तैयार नहीं है। जबकि संसद का सत्र जो है इसी 29 तारीख से शुरू होने वाला है और जो संभावना है कि सत्र के शुरुआत से ही इस कानून को रद्द करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तब मुझे लगता है कि कम से कम किसानों को थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए और सरकार के अगले स्टैंड पर तक रुकना चाहिए, लेकिन अब ऐसा हो नहीं रहा है। अब किसानों का एक नया एजेंडा है कि हमें एमएसपी पर कानून जब तक नहीं बनेगा तब तक हम वापस नहीं जाएंगे। और इसके लिए देखिए कि बाकायदा किसानों ने मीटिंग की और मीटिंग में यह तय किया है कि संसद का सत्र जितना दिन चलेगा उतना दिन तक हर दिन 500 किसान 500 ट्रैक्टर के साथ जो है संसद तक अपना मार्च करेंगे। अब आप बताइए कि ये तो सीधा सीधा सरकार के साथ टकराव है। जब सरकार कह रही है कि जो भैया हम आपकी जो मांग थी उस मांग को हम मान लिए हैं और इस कानून को हम रद्द कर देंगे, तब मुझे लगता है कि जो किसानों को थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए और तब एमएसपी पर बात करनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसान एमएसपी पर बात नहीं करें, एमएसपी पे कानून बनाने की बात गलत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपकी मांग है, आपकी जायज मांग है और उस जायज मांग के साथ जो आप अड़े रहिए, लेकिन कम से कम आंदोलन में थोड़ी सी नरमी दिखलाइए। लेकिन जिस तरह से आप कर रहे हैं वो सीधा सीधा टकराव की बात कर रहे हैं, सरकार के साथ टकराव की बात कर रहे हैं। अब एक और भी बात है कि जब 500 जो किसान की बात आप कर रहे हैं कि रोज जाएगी, और देखिए इसके लिए दिल्ली के बॉर्डर पर पंजाब से, हरियाणा से और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से किसान अब भारी संख्या में दिल्ली के बॉर्डर पर जुटने लगे हैं, क्योंकि टिकैत ने ऐलान कर दिया है। उनकी मीटिंग में यह तय हुआ कि हर दिन 500 किसान को संसद तक मार्च करना है और वो भी 29 तारीख से, उसी दिन से जिस दिन से संसद का सत्र शुरू होने वाला है। तो दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और आपको पश्चिमी उत्तर प्रदेश से किसान आप बॉर्डर की तरफ लौट रहे हैं, वापस आ रहे हैं बॉर्डर पे, वो ट्रैक्टर से या फिर दूसरी गाड़ी से जुट रहे हैं। अब आप देखिए कि हर दिन जब किसान संसद तक जाएंगे तो क्या होगा, फिर से वही स्थितियां होंगी जो पिछली बार हुई थी। हालांकि इन सारी चीजों को देख करके जब से इन्होंने ये तय किया है, जब से इन्होंने ये अनाउंसमेंट किया है कि भैया हम हर दिन 500 लोग जाएंगे, तब उसके बाद से, इसके किसान के इस फैसले के बाद से दिल्ली पुलिस भी अलर्ट हो गई है और बॉर्डर पे जो है ना वो पूरी मुस्तैद है और एक बार फिर से बैरिकेडिंग कर दिया गया है। लेकिन मैं इन्हीं किसान जो नेता हैं राकेश टिकैत, इनसे मैं ये पूछना चाहता हूं कि भैया आपकी जो मांग है उस मांग पे आप डटे हुए हैं पिछले 1 साल से, इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन आप ये बताइए कि दिल्ली की सड़क को आपने पिछले 1 साल से हाईजैक करके रखा है, ये कहां तक सही है? अगर आपकी मांग जायज है तो फिर आम जनता की भी तो मांग जायज है कि भैया आप इस सड़क को खाली कीजिए। 1 साल से आप इस सड़क को हाईजैक करके रखे हुए हैं, जिसके कारण बाकी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? तो आप सड़क हाईजैक करके रखे हुए हैं, इस पे आप कुछ नहीं बोलना चाहते। दूसरी बात, जो जहां पर आप आंदोलन कर रहे हैं वहां पर के जो लोग हैं उनका जो बिजनेस व्यापार पिछले 1 साल से चौपट हो गया है, उसका जवाबदेही कौन देगा? जो वहां पर जिन लोगों का घर है, जो आपके आंदोलन के कारण पिछले 1 साल से वो लोग परेशान हैं, उसके बारे में कौन सोचेगा? जब सरकार ये कह रही है कि हम आंदोलन खत्म कर रहे हैं, वो आप आंदोलन खत्म कीजिए, मैं कृषि कानून को रद्द कर रहा हूं, तो कम से कम आप भी थोड़ी सी राहत दीजिए ना। तो राकेश टिकैत या फिर दूसरे जो किसान नेता हैं वो
इन चीजों पे नहीं सोचते, ना ही इन चीजों पे कुछ बोलना चाहते हैं। उनका सिर्फ अपना एजेंडा है कि हम जो कह रहे हैं सरकार से, सिर्फ हमारी मांग पूरी हो, बाकी जनता को कुछ भी हो रहा है भाड़ में जाए, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। वो चाहे उनको आने जाने में परेशानी हो या फिर किसी का बिजनेस व्यापार नष्ट हो रहा हो, इससे राकेश टिकैत जैसे नेताओं को कोई मतलब नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि ये आंदोलन कंटिन्यू क्यों हो रहा है और इस तरह का गेम क्यों खेला गया। इसके पीछे राजनीतिक कारण है, ऐसा मेरा मानना है। मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन जो ये यही कह रहा है कि अभी 5 स्टेट में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और जितनी भी जो विपक्षी पार्टियां हैं उनका मुकाबला सीधा सीधा बीजेपी से है और वो चाहते हैं कि ये किसान आंदोलन कंटिन्यू बना रहे अगले साल तक, मार्च तक कम से कम तो बना ही रहे, ताकि इस आंदोलन के जरिए बीजेपी को नुकसान पहुंचाया जा सके। क्योंकि जब प्रधानमंत्री ने इस कानून को वापस देने की बात कही थी तब वो थोड़ा सा बैकफुट पे आ गए थे। तब आई एमएसपी वाली बात की अगर आंदोलन खत्म हो जाएगा तो मामला गड़बड़ा जाएगा, इसलिए एमएसपी वाले मुद्दे को लेकर के रखना होगा। तो आप रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाकी लोगों के बारे में भी सोचिए। लेकिन ऐसा होगा नहीं और ये पूरा चुनाव तक चलेगा और जो राजनीतिक दल के जो नेता हैं वो पीछे से मतलब बैक काम कर रहे हैं, जबकि मोहरा जो है वो राकेश टिकैत है। राकेश टिकैत को आगे रख करके और वो लोग पीछे से इस आंदोलन को जीवित रखना चाहते हैं ताकि उनका मकसद जो है ना वो पूरा हो सके। तो अब जो है अब आम जनता को भी सोचना होगा। अगर किसान आंदोलन कंटिन्यू चलता है तो वहां पर के रहने वाले जो लोग हैं उनका तो 1 साल तक नुकसान हुआ ही, और जो लोग हैं जो उस रूट के कारण जो है उन लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, उनको भी सोचना पड़ेगा इस आंदोलन को लेकर के। क्योंकि ये आंदोलन लंबा खींचेगा तो इनका बिजनेस व्यापार भी लंबे समय तक चौपट होगा और सरकार न तो इनको कुछ करने वाली है, न ही ये लोग जो किसान आंदोलन जो है जो नेता लोग हैं वो लोग उनके समर्थन में कुछ करेंगे, क्योंकि इन्हीं के कारण तो उनका बिजनेस व्यापार नष्ट है। तो अब ये आंदोलन पूरी तरह से राजनीतिक हो गया है कि ये विधानसभा चुनाव तक ऐसा चलता रहे ताकि इस आंदोलन के जरिए जो विपक्षी नेता है वो बीजेपी को नुकसान पहुंचाना उनका मकसद है और इसी के जरिए वो अपने जो खोए हुए वोट बैंक थे उनको वो वापस लाना चाह रहे हैं। तो ये है पूरा माजरा। तो आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।